सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, 131वें दिन की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड के पेज नंबर 456 पर हम कथा पढ़ रहे हैं। कथा में भरत निषाद मिलन संवाद चल रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कहीं लहेउ एहि जीवन लाहू, भेटेउ राम भद्र भरी बाहू। सोने निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चले ओ लवाई। अर्थ है, सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे मंगलमय रामचंद्र जी ने भुजा पसार कर गले से लगाया। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुन आनंदित हो सबको साथ ले चला है। आगे राम जी ने जिससे सीने से लगा लिया तो उससे ज्यादा धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा किस्मत वाला कोई हो ही नहीं सकता। ऊपर से भरत जी ने भी उसी कदर निषाद राज को गले लगाया है। तो सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो ईश्वर के सीने से लग गए। अरे राम जी अब अवतरित नहीं है तो क्या हुआ, हम उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं, उनकी कथाओं को आत्मसात कर सकते हैं। ये भी ईश्वर के गले लगाने से कम नहीं होगा। अगर हम रामायण पढ़ते हैं या ईश्वर स्मरण करते हैं तो ये उसी प्रकार का स्नेह है। समझ लीजिए कि प्रभु आपको स्नेह कर रहे हैं, तभी आप अध्यात्म की ओर अग्रसर हैं, प्रभु चिंतन में रच बस गए हैं। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए न जाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसने सेवकों को इशारा किया कि वे स्वामी का रुख समझकर चले और ठहरने के लिए घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाब के किनारे, बाग और बगीचों में स्थान बना दिए। सबके रहने की व्यवस्था की गई, क्योंकि भरत जी अपने परिजनों के साथ साथ अवधवासियों को भी साथ में लेकर आए हैं। तो सबके ठहरने की व्यवस्था, माकूल व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था निषाद राज ने की है। श्रृंगवेर भरत दीख जब, भेसने हम सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद लागू, जन तनु धरे विनय अनुरागू। जब श्रृंगवेरपुर को भरत जी ने देखा तो प्रेम के मारे उनके अंग शिथिल हो गए। निषाद राज के कंधे पर हाथ रखे हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए। ये भाव है दोनों ही, विनय भी और प्रेम भी। ये सिर्फ भाव है। यहाँ तुलसीदास जी ने कैसे व्यक्त किया है कि जैसे उन्होंने शरीर धारण कर लिया हो, अर्थात निषाद राज और भरत, एक विनय और दूसरा प्रेम, ऐसे दोनों के अंदर ही वो भाव बराबर बैठता है। ए विधि भरत से नो सब संगा, देखी जाए जग पावनी गंगा। राम घाट के कीन प्रणामु, भामनु मगनु मिले जनु रामु। अर्थात इस प्रकार भरत जी ने सब सेना के साथ संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, श्री राम घाट को प्रणाम किया है। उनका मन ऐसा हुआ मानो रामचंद्र जी मिल गए। राम घाट, इस विषय में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन जहां तक हम अंदाजा लगा सकते हैं तो शायद जिस घाट पर राम जी ने स्नान किया या कोई अन्य कथा रही हो इस विषय में। जैसे जैसे हम अध्ययन
गूढ़ करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, गहन अध्ययन करेंगे, वैसे वैसे हमें नई नई बातें, नई नई चीजें सुनने और देखने को मिलेंगी और इनमें हमारा मन लगना भी चाहिए। अब देखिए, राम घाट की यहाँ चर्चा हुई है। जैसे ही भरत जी ने राम घाट को देखा है, ऐसे लग रहा है जैसे भैया से मिलन हो गया, अत्यंत प्रसन्न हुए। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बार निहारी। कर मंजन मांगे कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं, उस ब्रह्ममय को देखकर सब प्रसन्न हो रहे हैं। स्नान करके हाथ जोड़कर यही वर मांग रहे हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति कम न होने पाए। ऐसे ही वंदना और अर्चना हम सबको भी करनी है। मैं प्रभु से चिंतन करती हूँ, मनन करती हूँ, वंदन करती हूँ मेरे ईश्वर। ईश्वर भक्ति में, समाज सेवा में, दूसरों की भलाई में सदैव मेरा मन लगाए रखना मेरे भगवान। जय जय श्री राधे श्याम। भरत कहे ओ सुर सर तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोर पानी वर मांगउएहु, सिय राम पद सहज सनेहु। इसका अर्थ है, भरत जी कहने लगे, गंगा जी आपकी रेणु सबको सुख देने वाली है और सेवकों को तो कामधेनु के ही समान है। मैं हाथ जोड़कर यही वर मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक स्नेह हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु संसार के सभी प्राणियों पर आप दया करो और सबका स्नेह आपके श्री चरणों में लगा रहे। ऐसी मैं सबके लिए अपनी ओर से प्रार्थना करती हूँ। एहि विधि मंजनो भरतु करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानी जाने सब, डेरा चले लवाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सेधु सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आय सुपाई, राम भरत मातु पैगे दो भाई। चरण चापि कई कई मृदुमानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद लीन बुलाई। लोगों ने जहां तहां डेरे डाल दिए, भरत जी ने सभी को संभाल लिया। फिर देव पूजन कर आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री राम जी की माता के पास अर्थात मैया कौशल्या के पास गए। भरत जी ने चरण दबाकर और मधुर वचन कह कहकर सब माताओं का आदर किया। फिर शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद राज को अपने पास बुला लिया है। बातचीत जारी है। उन्हें तो अब निषाद राज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि राम जी के कैसे नजदीक जा सकते हैं, कैसे उनके विषय में, उनके हाल चाल के विषय में पता कर सकते हैं। चले सखा कर सो कर जोरी, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। पूछत सखई सुठाऊ दिखाऊ, नेकु नैन मन जरनी जुड़ाऊ। भरत जी सखा के हाथ में हाथ मिलाए चले। अधिक स्नेह के कारण उनका शरीर शिथिल हो रहा है। निषाद राज से भरत जी ने पूछा है कि वह स्थान तो दिखाओ, नेत्र और मन की जलन को तो ठंडे करो। कौन सा स्थान? कि जय सिया राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत वचन सुनि भयो विषादु, तुरत तहाँ लय गयो निषादु। जहाँ सीता राम जी और लक्ष्मण जी रात में सोए थे, वे कहते ही उनकी आंखों की कोयों में जल भर आया है। आंखों में इनमें यहाँ जल छलक आया है, क्योंकि राजसी थे,
तीनों और राजमहल के बच्चे जब घर से बाहर जमीन पर सोए, सोचिए बड़े घरों के बच्चे भी जैसे कि किसी गरीब बस्ती में किसी कारणवश समय गुजारे तो उन बड़े घरानों के लोगों की आंखों से जरूर आंसू निकल पड़ेंगे। और यही वजह है कि भैया भरत जिनकी आंखों से आंसू बह गए। फिर निषाद राज भरत जी के वचन सुन करके उनको उस जगह पर ले गए जहाँ भैया राम सीता और लक्ष्मण ने विश्राम किया था। जय सिंह सुपा पुनीत तर रघुवर की अविश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीने उदंड प्रणाम, सियापति राम जय जय राम। उस स्थान को भैया भरत ने प्रणाम किया है, दंडवत किया है। के कुश साथरी निहारे सुहाई, कीन प्रणाम प्रछ प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आखिन लाई, बनैन कहत प्रीति अधिकाई। जहाँ पवित्र शीशम के वृक्ष की छाया में रघुनाथ जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां बड़े प्रेम के साथ सादर शिष्टांग प्रणाम किया है। शीशम के वृक्ष की छाया में आज भी शीशम का वृक्ष पाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई मान्यता उसके लिए नहीं रखी गई है कि ये बड़ा ही पवित्र है। अगर होता हो तो मुझे नहीं पता है। शीशम के वृक्ष मैंने काफी देखे, हमारे खेतों पर भी है, काफी घनी छाया रहती है। अगर वृक्ष बहुत अच्छा हो तो लंबाई बहुत अच्छी रहती है, लकड़ी बहुत अच्छी होती है उसकी। और उसी शीशम के वृक्ष की छाया में प्रभु ने विश्राम किया था और उस जगह को भैया भरत ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। फिर कुश की सुंदर आसनी आसन देख करके परिक्रमा करके प्रणाम किया और चरण रेखाओं की धूलि को लेकर के आंखों में लगाई है। उस समय की प्रीति की अधिकता कहते नहीं बनती है, यही स्नेह है। जहाँ प्रभु विचरण करके निकल गए उन जगहों पर उस मिट्टी को भरत बार बार अपनी आंखों से लगा रहे हैं। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। सोने के दो चार सितारे देखकर सीता जी के समान जानकर उन्हें सिर पर रख लिया, आंखों में जल भरकर अपने मन में दुखित हो सखा से मधुर वाणी में ये वचन बोले कि श्री हत सिय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जो जग जेही। अर्थात हाँ, यह सोने के तारे भी सीता जी के वियोग से कांतिहीन और मलिन हो गए हैं। जैसे अयोध्या के नर नारी शोक से क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता जनक जी हैं उनकी उपमा में किसको दूं, जिनकी मुट्ठी में जगत के सब भोग और योग है। जनक जी ग्रस्त होने के साथ साथ महानतम संत श्रेणी में आते हैं। भोगी और योगी दोनों की अगर उपाधि किसी को संसार भर में मिली है तो वो जनक जी को है। जनक जी सरीखा कोई दूसरा गृहस्थ और संत स्वरूप आज तक नहीं हुआ है। ससुर भानु कुल भानु भुआलू, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई, जो बड़ होत सुराम बढ़ाई। जिनके ससुर सूर्य वंश के सूर्य राजा दशरथ थे, जिन्हें अमरावती के स्वामी इंद्र भी सराहते थे। अमरावती इंद्र की राजधानी, और वह भी सराहना करते थे राजा दशरथ की। श्री रघुनाथ जी के प्राणनाथ हैं। संसार में जो बड़ा होता है वह जिनके देने में
बड़प्पन पाता है। मैया भरत नाना भांति से प्रभु श्री राम के विषय में विचार कर रहे हैं कि पति देवता सुती अमनी सिय साथरी देखी, विहरत हृदय न हरहि हर, पविते कठिन विशेष। उन पतिव्रताओं में शिरोमणि सीता जी की कुश शैया को देखकर दहल कर मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता। यह वज्र से भी अधिक कठोर है। आज भैया भरत आहत है कि इतनी महानतम श्रेणी में पहुंचने के बाद भी एक नहीं तीनों राजसी बच्चे ही हैं अपने माता पिता के वो, तो उनके घर के जो सदस्य थे उन्हें मैया कैकेयी के कारण यहाँ जमीन पर कुश की शैया पर सोना पड़ा था। उस कष्ट के कारण मेरा सीना फट क्यों नहीं जाता। भरत जी के इस कष्ट को सिर्फ वही समझ सकता है जिसके अपने दर्द से गुजरे हो, जिन्होंने कष्ट झेला हो। भरत जी की बात ही कुछ और है। भरत जी के समान कोई दूसरा त्यागी संसार भर में बताया नहीं गया है। रामायण में नहीं मालूम है मुझे कि आगे गोस्वामी जी ने भरत जी के विषय में क्या कुछ और लिखा है, लेकिन ऐसा मैंने आचार्यों के और कथावाचकों के माध्यम से सुना है कि सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को हुआ था तो वो भरत जी को हुआ था। सबसे ज्यादा दुख अगर किसी ने झेला है तो वो भैया भरत ने झेला है। आगे गोस्वामी जी ने क्या लिखा है कल की कथा में जानेंगे। स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, क्लिप लंबी होने के बाद फिर आप लोग भी उसको नहीं सुन पाते हैं। तो इस शुभ विचार के साथ विदा दीजिए कि अपने मन वचन और कर्म से हम भी कोमल बन जाएं, प्रभु प्रीति में रच बस जाए। जैसे भैया भरत राम जी के लिए रो रहे हैं, भैया सीता के लिए रो रहे हैं, भैया लक्ष्मण जी के लिए रो रहे हैं, ऐसे ही हमारी प्रीति हमारे अपने घर के सदस्यों में होनी चाहिए। और सभी भाई भाभी ऐसे बने कि हमारे देवर हमारे दूसरे भाई हमसे इसी कदर प्रेम करें। ये बहुत जरूरी है। कथाएं हमें यही संदेश देती है। खासकर रामचरितमानस से हमें गृहस्थी से जुड़े हर एक पहलू पर एक नया लेसन मिलता है और वो लेसन हम यहाँ से ले सकते हैं। हमें कहीं और किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी मुश्किल में रहते हैं, कभी भी कोई मुश्किल आती है जीवन में, बहुत से लोगों के में नहीं है मुश्किलें, लेकिन जिनके में है और जिनके में नहीं भी है वो भी रामायण का अध्ययन करें, पढ़ें, सुने, ताकि आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सके। आपका मार्गदर्शन तो रामायण स्वयं करती है। इसे शुभ विचार के साथ विदा दीजिए। अगली कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए श्रद्धा यादव की राम राम स्वीकार करें। राधे कृष्ण।